स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमारे ह्यूमन आई में ये डिफरेंट डिफेक्ट्स कैसे होते हैं, इनका क्या रिमूवल है, इनका क्या डायग्नोसिस है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमारी आई में कभी कभी क्या होता है कि हमारी आई की जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब ये हो गया कि नियर और फार दोनों ऑब्जेक्ट जो रखी हैं उनको क्लियर देखने की कैपेसिटी। तो कभी कभी हमारे आई की जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज हो जाती है तो उस केस में ऑब्जेक्ट हमें दूर रखी हो या हमें नियर रखी हो वो क्लियरली और कंफर्टेबली नहीं दिखती है। तो हम कहते हैं कि हमारे आई में डिफेक्ट आ गया है। ऐसी डिफेक्ट्स को हम रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स बोलते हैं। ऐसा रिफ्रैक्शन में प्रॉब्लम की वजह से होता है। इस रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स में हमारी 3 डिफेक्ट्स आती हैं। एक को हम जो है मायोपिया बोलते हैं या नियर साइटेडनेस बोलते हैं, और एक को हम हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस बोलते हैं, एक को हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मायोपिया। इसका दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस। तो देखिए, मायोपिया या नियर साइटेडनेस, तो इसकी डिफिनेशन क्या राइट करेंगे एग्जाम में? डिफिनेशन देखिए, द डिफेक्ट ऑफ द आई, the defect of the eye in which we can see clearly and comfortably the nearby object but cannot see clearly the far off object is called myopia. The defect of the eye in which we can see clearly the nearby object but cannot see clearly and distinctly the far off object is called myopia. मतलब क्या हुआ कि हमारी आई का वो डिफेक्ट जिसमें हम पास रखी हुई ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख लेते हैं, मतलब वो 25 सेंटीमीटर पर रखी है, 30 सेंटीमीटर पर रखी है, उसको तो हम क्लियरली देख लेते हैं और बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, कंफर्टेबली देख लेते हैं। लेकिन अगर दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? मायोपिया। अब मायोपिया में उल्टा होता है। मायोपिया है तो नियर साइटनेस, लेकिन नियर की ऑब्जेक्ट दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। तो रिवर्स होता है, मायोपिया में नियर की ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। तो डिफिनेशन आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, आप नोट करिए। हमारी आई का वो डिफेक्ट जिसमें हमें नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर और डिस्टिंक्ट दिखती है बट दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखती है, उसे मायोपिया कहते हैं। द डिफेक्ट ऑफ द आई इन व्हिच वी कैन सी clearly and distinctly the nearby object but cannot see clearly the far off object is called myopia. इसका दूसरा नाम नियर साइटेडनेस है। तो ये तो इसकी डिफिनेशन हो गई। अगर आपके क्लास में कोई स्टूडेंट आगे बैठ करके ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई बातों को क्लियरली पढ़ ले रहा है लेकिन लास्ट बेंच पर बैठ करके नहीं पढ़ पा रहा है, इसका तो उसे कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया है। क्योंकि आगे बैठ करके अगर वो बोर्ड को क्लियर पढ़ ले रहा है, इसका तो नियर की ऑब्जेक्ट उसे दिख रही है, लेकिन अगर लास्ट वाली बेंच पर बैठा है वो क्लियर नहीं देख पा रहा है, इसका तो उसको दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही है, तो उसे क्या है? मायोपिया है। उसे क्या है? मायोपिया है। तो ये डिफिनेशन हो गई। अब अगला क्वेश्चन आपके यहाँ इसमें से पूछा जाता है, इसके काजेज क्या है, इसके कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन क्या है। अब आप सुनिए, हमने बताया था कि इसके 2 काजेज हैं। नंबर है इलांगेशन ऑफ द आई बाल। क्या? इलांगेशन ऑफ द आई बाल। इसका मतलब होता है जो हमारा आई बाल होता है उसके साइज का इंक्रीज हो जाना। इलांगेशन ऑफ आई बाल का मतलब होता है आई बाल के साइज का बढ़ जाना। पहला रीजन है इलांगेशन ऑफ द आई बाल, मतलब होता है आई बाल के साइज का बढ़ जाना। जब आई बाल का साइज बढ़ जाता है तो रेटिना पीछे खिसक जाता है और इमेज हमारा रेटिना के पहले बन जाता है और हम कहते हैं मायोपिया है।
तो मायोपिया का फर्स्ट रीजन ये है या फर्स्ट काज ये है, इलांगेशन ऑफ द आई बॉल मीन्स इंक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल के साइज का बढ़ जाना। सेकंड है आपका एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। जो हमारा आई लेंस है जो कि फाइबर और आपका मसल्स से बना हुआ है, तो हमारा जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ जब डिक्रीज हो जाती है, वो बहुत मोटा या थिक हो जाता है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत डिक्रीज हो जाती है, तो उस केस में जो है उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, इमेज रेटिना से पहले बन जाता है और हमें मायोपिया की प्रॉब्लम होती है। तो इसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि आई बॉल के साइज का इंक्रीज हो जाना। दूसरा रीजन ये है कि हमारे आई लेंस का के रेडियस ऑफ कर्वेचर का इंक्रीज हो जाना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो है डिक्रीज हो जाना, जिससे फोकल लेंथ हमारी आई लेंस की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आई लेंस के फोकल लेंथ का डिक्रीज होना, आई बॉल के साइज का इंक्रीज होना, ये दो रीजन है जिसकी वजह से हमें मायोपिया होता है। और मायोपिया में इमेज रेटिना के पहले बनता है। ऐसा दो वजह से होता है। जब आई लेंस मोटा हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, तो लाइट रे को रेटिना के पहले फोकस कर देता है। देखिए ये जो है मायोपिया में इमेज रेटिना के पहले बनता है। देखिए रेटिना के पहले बन जा रहा है, ये रेटिना के पहले बन गया। इसका रीजन क्या है, या तो आई बॉल का साइज ये बड़ा हो गया तो रेटिना पीछे शिफ्ट गया, और या तो ये लेंस मोटा हो गया, थिक हो गया, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज हो गई, तो उस केस में इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है और ये इमेज को रेटिना के पहले बना देता है, हमें ब्रेन को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो मायोपिया के ये दो काजेज हो गए। अब अगला है रेमेडी, इसका क्या है या करेक्शन कैसे किया जाता है मायोपिया का। आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मायोपिया, व्हाट आर इट्स काजेज, हाउ इट इज करेक्टेड। मायोपिया क्या है, इसके काजेज क्या है, हाउ इट इज करेक्टेड, इसको करेक्ट कैसे करते हैं। व्हाट इज मायोपिया, मायोपिया क्या है, व्हाट आर इट्स काजेज, इसके काजेज क्या है, हाउ इट इज करेक्टेड, ये कैसे करेक्ट किया जाता है। This can be corrected by using a concave lens of suitable power। मीन्स इसको करेक्ट करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम में ये हमने कॉनकेव लेंस यूज किया है, तो एक सुटेबल पावर के कॉनकेव लेंस का यूज करके हम मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। एक सुटेबल पावर के कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस का हम यूज करके मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। अगला है इसका रे डायग्राम, आपके एग्जाम में आता है। रे डायग्राम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए रे डायग्राम क्या है, अभी हमने बताया कि मायोपिया में हमें नियर की ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखती है, तो जो हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो तो 25 सेंटीमीटर ही बना रहता। लेकिन जो फार पॉइंट इन्फिनिटी था वो अब इन्फिनिटी नहीं रह जाता है। जो फार पॉइंट इन्फिनिटी था, फार पॉइंट हमारा ये था, इन्फिनिटी था, अब इन्फिनिटी ना होकर के ये कहीं यहाँ आ जाता है। तो देखिए जो मायोपिया है उसका फार पॉइंट चेंज होता है, क्या नियर पॉइंट नहीं चेंज होता। अब ये देखिए ये मायोपिक आई का फार पॉइंट है, होना ये क्या था, चाहिए था इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी बजाय ये देखिए पॉइंट ओ आ गया। तो जो मायोपिक पर्सन होता है उसका फार पॉइंट चेंज होता है, वो इन्फिनिटी ना होकर के आई से कुछ डिस्टेंस पर हो जाता है और उसका नियर पॉइंट में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसका पहला रे डायग्राम देखिए ये है, एक मायोपिक आई के लिए ये आपका फार पॉइंट है, जबकि फार पॉइंट इन्फिनिटी होना चाहिए था, अब इन्फिनिटी ना होकर के ओ पॉइंट हो गया। इसका मतलब हो गया यहाँ पर रखी हुई ऑब्जेक्ट इस पर्सन को क्लियरली दिखेगी, लेकिन अगर इससे दूर अगर आप रख देंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली नहीं दिखेगी। तो एक मायोपिक पर्सन के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी ना होकर के, एक मायोपिक पर्सन के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी ना होकर के वो आई से कुछ डिस्टेंस पर हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट रे डायग्राम हो गया। ये ओ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से देखिए 3 लाइट रे चल रही हैं, ये आई लेंस का कन्वर्जिंग लेंस है, ये इनको कन्वर्ज करके रेटिना पर फोकस कर रहा है, ये आई लेंस है। अब सेकंड डायग्राम देखिए, ये मायोपिक आई है, क्या है, मायोपिक आई है। देखिए मायोपिक नॉर्मल जो आई होती है उसका फार पॉइंट ओ डैश है, ओ डैश कहाँ पर है, इन्फिनिटी में है, ओ डैश कहाँ पर है, इन्फिनिटी में है। लेकिन अगर मायोपिक आई है
तो ये फार पॉइंट जो इन्फिनिटी में था, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखी होती तो इमेज रेटिना पर बन जाता, वो यहाँ ओ डैश ना होकर के ओ हो गया। क्या हो गया? ओ हो गया। अब फार पॉइंट चेंज हो गया, तो यहाँ से लाइट रे चल रही, देखिए रेटिना के पहले फोकस हो जा रही, रेटिना के पहले फोकस हो जा रही हैं। तो मायोपिया में इमेज रेटिना के पहले बन जाता है, जिससे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और वो चीज़ हमें क्लियर नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये मायोपिक आई के लिए रे डायग्राम हो गया, जिसमें ये शो किया गया है कि इसका फार पॉइंट इन्फिनिटी ना होकर के जो कि ओ डैश था ओ हो गया है। अब इसके करेक्शन का डायग्राम देखिए क्या है। यहाँ पर हमने कॉनकेव लेंस यूज कर दिया, यहाँ पर हमने कॉनकेव लेंस यूज कर दिया। अब ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा, जो इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखी है, देखिए ये जो पैरेलल रेज आ रही है कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही। जो पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, ये कॉनकेव लेंस उनको कहाँ पर फोकस कर देगा? ओ पॉइंट पर। और ओ पॉइंट हमारे इस मायोपिक आई के लिए ये फार पॉइंट है। तो यहाँ पर रखी हुई ऑब्जेक्ट का पहले इन्फिनिटी का इमेज यहाँ बन गया, और फिर यहाँ पर रखी हुई ऑब्जेक्ट क्लियरली यहाँ इमेज रेटिना पर बन जाएगा, हमें फिर क्लियर ऑब्जेक्ट दिखने लगेगी। फिर से सुन लीजिए, इस कॉनकेव लेंस ने क्या किया, इस कॉनकेव लेंस ने क्या किया, ये जो इन्फिनिटी से आ रही थी लाइट रेज, इनको ला करके ओ पर फोकस कर दिया। ये पॉइंट ओ क्या है? ये है फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। क्या है? फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। और यहाँ पर रखी हुई ऑब्जेक्ट आपके आई को क्लियर दिखती है, तो फिर यहाँ से चलने वाली लाइट रेज ये जो है इस कॉनकेव लेंस के द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा रेटिना पर फोकस हो रही, आपको क्लियर दिखने लगेगा। तो मीन्स मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम अपने आई के जस्ट आगे एक कॉनकेव लेंस को ट्रांसप्लांट करते हैं या इंटरपोज कर देते हैं। वो कॉनकेव लेंस क्या करता है, इन्फिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज ला करके आपके नए फार पॉइंट पर बना देता है, और नए फार पॉइंट पर रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज जाके रेटिना पर बनता है, आपको फिर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखने लगती है। तो ये रहा मायोपिया का रे डायग्राम, ये रहा मायोपिया का रे डायग्राम। तो आपको याद रखना है कि मायोपिया में फार पॉइंट चेंज होता है, नियर पॉइंट नहीं चेंज होता है। मायोपिया में हम एक सुटेबल पावर के कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट, मायोपिया में नियर की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखती है, दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई स्टूडेंट्स क्लास में बैठ करके आगे वाली बेंच से व्हाइट बोर्ड या मार्कर बोर्ड को पढ़ ले रहा, लेकिन लास्ट बेंच से नहीं पढ़ रहा है, तो उसे मायोपिया है। अब इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें मायोपिया के।